उसने पूछा हिंदू कौन है, इधर आ जा। जो बात करता उसमें जो शूट करता था, हमने सामने हमें 3-4 ऐसे ही देखा तो हमें और डर गए। उन्होंने क्या पहना था, कैसे दिखते थे? वो पहना था उसने जो पठानी बोलते हैं ना, वो जो पहनते हैं लोग, वो कर, और गले में जो ऐसा लपटते हैं ना, वो ऐसा लपटे थे। जो ये धर्म वाला मामला है, जो वो कह रहे थे कि हिंदू अलग हो जाएं, मुस्लिम अलग हो जाएं, इसको ज़रा विस्तार से बताएं कि असल में वहाँ पर किस तरह से आतंकवादियों ने आप लोगों को अलग किया। हमारे सामने एक मुस्लिम बैठा था, उसने उसको जैसा करके उसने छोड़ दिया, उसको हमारे सामने चले गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना में 26 मासूमों की जान गई। इसके पीछे कौन से लोग हैं, फिलहाल एनआईए इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन वो लोग जो वहाँ घायल हुए अब अपने अपने परिवार के पास लौटे हैं और उन्हीं में से एक नवी मुंबई के सुबोध पाटिल हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इस आतंकवादी हमले में वो घायल हुए थे, आतंकवादियों की गोली भी उन्हें लगी, लेकिन किस्मत रही कि वो बच गए और इस वक्त सुबोध पाटिल हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ज़रा शुरू से बताएं। जी सर, हम जो नीचे से घोड़े से बैठ के ऊपर चले गए, जो जहाँ ऊपर जो है जो एरिया कश्मीरी वैली करके नाम करके, वहाँ चले गए। हम जो वहाँ टिकट निकाले और अंदर चले गए। हमारे साथ में थे वो दूसरी जगह गए, हम दोनों मिश्र में अपना एक फ़ोटो वाला आया, बोले फ़ोटो निकलना है क्या, बोले चलो फ़ोटो निकलेंगे करके, तो हम फ़ोटो निकलेंगे चले गए। जैसे 3-4 मिनट आगे जाते हैं तो पीछे से आवाज़ आने लगे, तो मिसेस बोले कि आवाज़ कैसा है, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर आगे और ज़रा 2-3 मिनट आगे चले गए, जैसे जाते तो आवाज़ आने लगी, तो हम पीछे देखा तो सब पब्लिक दौड़ रहे भाग के आगे, हम तो डर गए। तो हम भी ऐसे ही वो करके हम भी डर गए। दूसरी जगह जाने के लिए, भागने के लिए जगह नहीं था कि सब जगह कंपाउंड डाला था और क्या, तो सब पब्लिक अपना इकट्ठा होके वहाँ सब बैठे गए। तो हम भी वो पब्लिक की तरफ से हम भी दौड़ गए और उधर हम बैठ गए करके। फिर वो एक अतली के नज़दीक आ गया, हमारे इधर सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा हिंदू कौन है, इधर आ जा करके। ये सब डरे थे। मैं तो हम तो पूरा ये तो अभी सबको सहारा नहीं है, अभी भगवान के नाम से दूसरा कुछ ही नहीं है, तो पूरा सब डरे थे। फिर हमारे सामने ऐसा कोई एक इस आदमी जो बात करता था, जो बात किया तो इमेज उसको शूट करता था, जो बात करता था उसमें शूट करता था। हमने सामने हमें 3-4 ऐसे ही देखा तो हमें और डर गए। फिर उसने जो चालू किया मारना, और जो फायरिंग चालू किया, जैसे भगवान की कृपा से मेरे को लगा तो मैं एकदम पूरा बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो वहाँ गया, मिसेस मेरे सामने ही थी बैठ के। फिर हो गया, तब उसको मेरे को मालूम नहीं था। कई घंटों के बाद मेरे को जान आ गई। जैसे जाना आँख खुल गई तो मैं जाने के लिए बोला सभी की कृपा से हम बच गए, ये समुद्र कृपा है, हम बच गए करके। पहले को डर आ गया कि सामने मिसेस बैठी थी, मिसेस नहीं है, तो मेरे को डर लगा अभी क्या हो गया। फिर उसी टाइम सब सन्नाटा था पूरे उधर सब, तो पीछे से घोड़े वाले अपने भाग रहे थे ऐसे। तो एक ने देखा किया गया, तो उसने पानी दिया, सर पानी पीजिए। तो मैं पानी पिया, तो वहाँ देखा तो पूरा लाश पड़ी थी। तो मतलब उसे देखा, मैं कहाँ तो हाथ लगी, ऐसा पीछे देखा तो ऐसा नीचे गोली लगी, ऐसा ब्लड भी हाथ में लगा। फिर ऐसा थोड़ा ये करके मैं ऐसा पीछे यहाँ देखा तो पूरी बॉडी पड़ी थी, इससे पूरा कोई ही नहीं था। तो मैं पूरा डर गया था। फिर वो 3-4 लोग जो घोड़े वाले थे अंदर आ गए दौड़ के, तो ये था हमारा पहचाना हुआ, हमारा घोड़े वाला जो लेके आया था वही घोड़े वाला था। सर बोलूँगा, उसमें पानी दे दिया। मैं बोला उसके मिसेस कहाँ है, वो बोलता है मिसेस नीचे है, आंटी को लेके गया मैं, वो कुछ नहीं हुआ। तो मैं भी डर गया, लोग ऐसे बोलते ना कुछ हुआ तो ठीक है करके पहले परिवार पर। हाँ, तो फिर आया सब, चलो बाहर चलो। तो उसने मेरे को खड़ा कर दिया, तो मुझे चलने नहीं होता था, तो उसने मेरे पीठ पर लिया उसने, और पीठ पे लेके मेरे को गेट के बाहर लेके गया। बाहर में मेरे को बिठा दिया उधर, वो बिठा दिया तो पूरा सन्नाटा था। एक लेडी भी, उसका हस्बैंड गया था, वो जोशी रो रही थी। फिर उसने मेरे को कॉट पे सुला दिया इधर। तो ये सुला दिया, बाद में वो बाइक आ गया, बाइक में मेरे को बिठा दिया,
वो बिठाने के बाद मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल जो लेके गया इमीडिएट उसने मुझे देखा क्या करके, तो देखा तो उसने पट्टी कर दिया, इंजेक्शन दे दिया, उगल करके वो एम्बुलेंस में डाल दिया। एम्बुलेंस में डाल के तब एम्बुलेंस में जब हमारे को सुलाया था तभी वो मिसेस, वो हमारा टोरल हमारा एक था वो भी था, और टोरल एक मैडम थी वो बैठी, तो मिसेज को मैंने थोड़ा क्या कि है मतलब मिसेस हमारी थी। वो एम्बुलेंस फिर वो चली गई। वो चले जो जहाँ हेलीकॉप्टर था वहाँ गए, तो वो मेरे हेलीकॉप्टर उधर था, वो हेलीकॉप्टर में मेरे को बिठा दिया, उधर सुलाए उधर। वो हेलीकॉप्टर क्या क्या श्रीनगर में जो आर्मी का हॉस्पिटल है 92 बेस करके बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गया। अभी वो हॉस्पिटल में लेके वो उधर सब डॉक्टर की टीम पूरी खड़ी थी ये करके, वहाँ मेरे को लेके गया। इमीडिएट वो डॉक्टर ने CT स्कैन किया करके मेरे को सब पूछताछ किया कौन सी बीमारी है, कौन सा टैबलेट चालू है। फिर उसने मेरे को जो लगा है वो उसने ऑपरेशन करके इमीडिएट एक ऑपरेशन करके मेरे को जान बचा दिया। ये सब हुआ है सदगुरु कृपा, समुद्र कृपा से हुआ, अदरवाइज नामुमकिन था। सुबोध जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आतंकवादियों के चेहरे को आपने सामने से देखा था, किस तरह के दिखते थे वो? आसिम मूसा नाम के एक आतंकवादी का नाम सामने आ रहा है, कुछ हुलिया कुछ याद हो आपको कि वो उन्होंने क्या पहना था, कैसे दिखते थे? वो पहना था उसने जो पठानी बोलते हैं ना, वो जो पहनते हैं लोग, जो वो कलर, और गले में जो जैसा लपटते हैं ना वो ऐसा लपटे थे। और दिखने में कैसे थे? उम्र कितनी रही होगी उनकी? शायद 25-26 वही उम्र के थे, युवा थे वो लोग। पाटिल साहब, कई जगहों पे सवाल उठ रहे हैं, बहुत चश्मदीदों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये धर्म वाला मामला है, जो वो कह रहे थे कि हिंदू अलग हो जाएं, मुस्लिम अलग हो जाएं, इसको ज़रा विस्तार से बताएं कि असल में वहाँ पर किस तरह से आतंकवादियों ने आप लोगों को अलग किया और उनका क्या मंजर था उस वक्त? उसने सामने कोई बोला कि हिंदू कौन है इधर आ जा, हिंदू कौन है इधर आ जा। हमारे सामने एक मुस्लिम बैठा था, उसने उसको जैसा करके उसने छोड़ दिया, उसको हमारे सामने वो चले गया। लेकिन जो हिंदू है आप सब लगता है सब पूरे हिंदू ही थे, सब हिंदू को मार दिया उसने। आपसे कुछ बात हुई, आपको गोली लगने से पहले याद हो कि वो क्या कर रहे थे, क्या बातचीत कर रहे थे आपस में? नहीं कुछ नहीं, खाली वो अकेला था, खाली हमने सब पूछा कौन हिंदू है करके, खड़ा हो जा इधर आ जा, हिंदू बस इतने बात करता था। ये पूरा मंज़र है, एक तरफ देख रहे हैं कि इतने परिवारों की जान गई है, इतने परिवार के लोग वहाँ पर गए हैं, ऐसे में आप सही सलामत वापस आ गए। प्राची से कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी आपके यहाँ वापस लौटने की कामना की थी। सर, आपसे आखिरी कुछ सवाल होंगे, जिसमें पहला सवाल ये होगा कि इन आतंकवादियों को जिस तरह की हरकत उन्होंने की है, क्या अंजाम होना चाहिए उनका? कार्य तो होना चाहिए, वो केंद्र सरकार लेंगे, आर्मी में लेंगे, उसमें कुछ ये नहीं है, वो जरूर लेंगे, तो मेरे को इसके ऊपर विश्वास है। देख लीजिए। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, नवी मुंबई।